हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। पिछले वीडियोस में हमने बात की थी मॉडर्न मीडिया और ट्रेडिशनल मीडिया की, यानी कि आधुनिक और परंपरागत। आज के वीडियो में हम बात करेंगे संचार माध्यमों के कार्य कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। स्टूडेंट्स, ये लिस्ट है कौन कौन से संचार माध्यमों के कार्य हैं। इसे आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जाता है। हम एक एक करके इन सब की डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं सूचना से। सूचना यानी कि इंफॉर्मेशन। आज सूचना एक पावर है, बहुत बड़ी शक्ति है। देखिए, इसके अंतर्गत सूचना लेना और देना दोनों शामिल है। देखिए, आज आप घर बैठे बिना कहीं जाए देश के किसी भी कोने की कोई भी न्यूज़ हो, फिर चाहे वो राजनीति से जुड़ी हुई हो, खेल से जुड़ी हुई हो या किसी भी क्षेत्र से जुड़ी हुई हो, आप बिना कहीं जाए घर बैठे कहीं भी बैठे सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। किसके माध्यम से? रेडियो, टीवी, आपके न्यूज़पेपर्स, आपका फ़ोन, बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिससे आप आसानी से सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा आप कार ड्राइव कर रहे हैं या कहीं पे भी हैं, आपको इतना भी पता चल जाता है कि कहाँ पे ट्रैफिक कम है और कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है, या खेल की आज के क्या समाचार हैं, आप कार ड्राइव करते वक्त भी इसे हासिल कर सकते हैं। तो यही तो है संचार माध्यम का कार्य। आइए देखते हैं इसका दूसरा कार्य। दूसरा कार्य है सहमत कराना यानी प्रेरणा देना, मोटिवेशन। देखिए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है जो मीडिया है इसमें। कैसे? देखिए, हमारे सामने जब भी कोई नया आइडिया आता है, कोई नया विचार आता है, कोई नई धारणा आती है, तो ऐसा नहीं है कि हमने उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया। हम इजीली उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो यहाँ मीडिया क्या करता है, हमें उस विचार को, उस धारणा को स्वीकार करने के लिए प्रेरणा देता है, मोटिवेशन देता है। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जो स्वच्छ भारत अभियान या साक्षरता या हम शिक्षा की बात करें, तो लोगों को जागरूक बनाने के लिए तरह तरह के पोस्टर, शॉर्ट फिल्म्स या हम यूँ कहें ऐड, अलग अलग छोटे छोटे गाने, वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक प्रेरणा मिल सके। जो दर्शक हैं, किसी भी जो धारणा है उसको स्वीकार करने के लिए सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव पड़ता है? संचार माध्यम का। क्या करना होता है? सबसे पहले हमें जो व्यूअर्स हैं यानी कि दर्शक हैं, उनकी मनोदशा को समझना होता है और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की भी गहन समझ होनी चाहिए। देखिए, जो गांव में लोग हैं उनकी सोच अलग है, जो लोग शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनकी सोच अलग है। तो हमें पहले उनकी मनोदशा की समझ होनी चाहिए, तभी हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं किसी भी विचार को अपनाने के लिए। हम चलते हैं अब हमारे तीसरे फंक्शन की ओर, यानी कि मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। देखिए, चाहे ट्रेडिशनल मीडिया हो या मॉडर्न मीडिया, आधुनिक हो या संचार पारंपरिक माध्यम हो, दोनों का ही शुरू से एक काम रहा है मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। आप घर पे बोर हो रहे हैं, आपने कोई डांस प्रोग्राम चला लिया, कॉमेडी शो चला लिया या कोई मूवी देख ली, न्यूज़ देख ली, तो आपकी बोरियत दूर हो गई। इतना ही नहीं, आजकल आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो शिक्षा है, उसको भी बहुत सारी नई नई टेक्निक्स अपनाकर इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया गया है कि किसी भी टॉपिक को आप इजीली समझ सकते हैं। देखिए, पहले भी जो मीडिया का कार्य था मनोरंजन प्रदान करना था, यानी हम पहले के समय की बात कर रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है, पहले एंटीना थे और अब क्या है? DTH है, डायरेक्ट टू होम। आप अपने टीवी पर सब कुछ देख सकते हैं। अभी अभी हमने बात की थी ना कि शिक्षा में भी बहुत ज़्यादा इसका योगदान है। आज अगर आपका कहीं बैठे हो, आपका पढ़ने का मन है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरी बुक वहाँ रह गई या मेरी बुक मैं भूल गया कहीं या मुझे मिल नहीं रही। आपके पास ई बुक्स हैं, आपके फ़ोन में, आपके ऐप में आपके पास ई कंटेंट होता है, आपके पास वीडियोस होती हैं, है ना। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे आपकी एजुकेशन को बहुत ज़्यादा एक मनोरंजन रूप में आपको शिक्षा दी जाती है। और इसका अगला कार्य क्या है? व्याख्या। देखिए,
आपको समझाने के लिए, चाहे फिर वो स्टूडेंट है, व्यूअर्स है, कोई भी इंसान है, आजकल अलग अलग एनिमेशन का यूज़ किया जा रहा है, ग्राफिक्स का यूज़ किया जा रहा है, ताकि हम तक जो जानकारी पहुंच रही है, अगर वो हमें समझ नहीं आ रही है तो उसकी इतनी बेहतर ढंग से व्याख्या की जाती है अलग अलग टेक्निक्स को अपनाकर। संचार माध्यम का प्रयोग विशेषकर चित्रलेखीय प्रस्तुतिकरण, तथ्यों, आंकड़ों, कई जटिल संकल्पनाओं को आसान बनाता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका मानचित्र या ग्लोब है। अगर वहाँ पे आप किसी चीज़ को ढूंढना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, बजाय कि मैं आपको बताऊं कि किसी बुक में लिखा हुआ है कि दक्षिणी पूर्वी भारत में इस जगह पर ये जगह है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। और वही अगर आपको ग्लोब पे ढूंढना है तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आपने देखा होगा आज टेक्निक इतनी ज़्यादा एडवांस हो गई है, आपको कहीं जाना है तो आपको अगर एड्रेस भी नहीं पता तो भी आप वहाँ पहुँच जाते हैं आपने गूगल मैप या जीपीएस के थ्रू इजीली। अगला फंक्शन हम इसका देखते हैं, मूल्यों का संप्रेषण। देखिए यहाँ बहुत बड़ा रोल है जो मीडिया प्ले करती है। क्या है, देखिए जो संचार माध्यम है उनसे एक एक्सपेक्टेशन ये भी होती है कि जो हितकारी मूल्य हैं उनके संप्रेषण के द्वारा एक स्वस्थ समाज के विकास को बढ़ावा दे। देखिए आज इसका इतना इम्पॉर्टेंट रोल है, जैसे ही गवर्नमेंट या हमारी जो सरकार है कोई भी कानून या नियम या कोई भी नया कोई चीज़ आती है तो मीडिया उसे बहुत आसान भाषा में अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करके हमें समझाने की पूरी कोशिश की जाती है ताकि वो बात सही सही हम तक पहुंच सके। हम इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि जब भी मूल्य हैं, जो हमारे वैल्यूज़ हैं, उनको ही अगर हमें शिक्षा देनी है तो कहानी के रूप में, डांस के माध्यम से, कठपुतली के माध्यम से, कार्टून फिल्म के माध्यम से मूल्यों का संप्रेषण किया जाता है। देखते हैं इसका अगला फंक्शन, शिक्षण अथवा प्रशिक्षण, एजुकेशन और ट्रेनिंग। ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसका फंक्शन है। आप आसानी से अपनी एजुकेशन ले सकते हैं, अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, किसी को शिक्षा दे सकते हैं। आज आप घर बैठे ये वीडियो देख पा रहे हैं, ये भी संचार माध्यम का ही एक कार्य है। उपयुक्त संचार माध्यम की सहायता से स्थानीय भाषा में नए अधिगम अनुभव और समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना हमेशा अध्ययन अनुभव में वृद्धि करता है। देखिए आपने देखा होगा बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ऐसे हैं जो कि लोकल लैंग्वेज में होते हैं। जैसे कि हम बात करें साउथ में, साउथ न्यूज़ का भी चैनल है, यानी कि वहाँ की भाषा में ही वो न्यूज़ चैनल होता है। तो जो दर्शक हैं उनके लिए समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। इसमें विभिन्न संकल्पनाओं पर आधारित मुद्रित शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतःप्रेत्यात्मक अनुदेश, वीडियो, ऑडियो कैसेट और डिस्क शामिल है। देखिए केवल वीडियो ही नहीं, इसमें जो ऑडियो कैसेट है या बहुत सारी नई नई टेक्निक इसके अंतर्गत शामिल है। इसका अगला कार्य है समन्वयन यानी कि कोऑर्डिनेशन। इसे हम एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। आज कोई प्रोजेक्ट है जिस पे दो व्यक्ति आपस में मिलकर कार्य करना चाहते हैं। एक व्यक्ति बंगाल में है और एक व्यक्ति है बिहार का। वो दोनों किसी प्रोजेक्ट पे पार्टनरशिप चाहते हैं। तो मीडिया ने इसको इतना ज़्यादा आसान बना दिया है, संचार माध्यमों ने। कैसे? उन्हें ऐसा नहीं है कि बंगाल के व्यक्ति को बिहार आना पड़ेगा उससे मिलने के लिए या बिहार के व्यक्ति को बंगाल आना पड़ेगा। वो अपनी अपनी जगह पर बैठकर ही बिना ट्रैवलिंग के, बिना किसी खर्चे के एक दूसरे से वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हैं, अपने सारे डिस्कशंस कर सकते हैं। ये किसका है? संचार माध्यम का कार्य है। आधुनिक पारस्परिक क्रियापरक संचार प्रौद्योगिकी के आने से दूरी और पारस्परिक निकटता का महत्व बहुत ज़्यादा कम हो गया है। हम यूँ कहें कि संसार पूरा का पूरा एक दूसरे से जुड़ गया है। आज एक देश की अर्थव्यवस्था का दूसरे देश की अर्थव्यवस्था पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। आप अपनी क्लास में ही देखिए, अगर आपके टीचर को एक मैसेज भेजना है आप तक, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सब बच्चों को अलग अलग मैसेज भेजेगी या घर घर जाकर बताएगी। आज आपका व्हाट्सएप का एक ग्रुप बना हुआ है, टीचर ने उसमें मैसेज भेजा और सब स्टूडेंट्स तक एक ही टाइम में ईजिली विद इन सेकेंड्स मैसेज पहुँच जाता है।
संचार की गति, कार्यक्षेत्र और परिशुद्धता इस सीमा तक बढ़ गई है कि अब एक स्थान पर बैठकर पूरे भौगोलिक क्षेत्र में फैली वृत्त परियोजनाओं का समन्वय करना बहुत आसान हो गया है, जिसकी अभी हमने एग्जाम्पल लिया था। इसका अगला कार्य है व्यवहारगत परिवर्तन, बिहेवियरल चेंजेस। देखिए, आज लोग इतने ज़्यादा जागरूक हो गए हैं कि अपनी जो रूटीन है, अपनी जो हेल्थ है, अपनी स्किन केयर है, उसके लिए भी उन्होंने चेंज लाना शुरू कर दिया है, जो कि पहले नहीं था। ये किसके परिणाम स्वरूप है? संचार माध्यमों के परिणाम स्वरूप। आज आपको किसी की कंप्लेन करनी होती है तो आप गवर्नमेंट ऑफिसेस के चक्कर नहीं काटते हैं। लोगों ने एक नया तरीका अपनाया है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, उसे आगे से आगे भेज सकते हैं ताकि वो सूचना सरकार तक पहुंच पाए। और सरकार के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान हो गया है लोगों की प्रॉब्लम समझना, उनकी मानसिक स्थिति समझना मीडिया के माध्यम से। इतना ही नहीं, अगर कोई अफसर, कोई कर्मचारी भ्रष्टाचार फैला रहा है या रिश्वत ले रहा है या किसी भी तरह का कुछ हो रहा है तो उसे तुरंत मीडिया पर पोस्ट कर दिया जाता है और उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित सभी विस्तार शिक्षा कार्यक्रम, फिर चाहे वो स्वास्थ्य हो, मैंने आपको अभी भी बताया था, साक्षरता हो, कोई पर्यावरणीय मुद्दा हो, सशक्तिकरण कार्यक्रम हो या कोई नए परिवर्तन हो, प्रभावी संचार की कला और तकनीक पर निर्भर करता है। देखिए, पहले जो स्वच्छ भारत अभियान आया था तो लोग स्वच्छता के प्रति इतना जागरूक नहीं थे, लेकिन ये जो उनके बिहेव में चेंज आया, किसके कारण? अलग अलग होर्डिंग्स, पोस्टर, शॉर्ट फिल्म्स, इनके कारण। संचार माध्यम ऐसे सभी उपयोगी संदेशों के संप्रेषण का मुख्य वाहक बना रहता है, जिसकी स्वीकार्यता से लक्षित लोगों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष व्यवहारगत परिवर्तन होता है। जरूरी नहीं है कि वो परिवर्तन दिखाई दे, कई बार परिवर्तन दिखाई भी नहीं देता, लेकिन वो होता हमारे हित के लिए है। हम बात करते हैं इसके अगले कार्य की, जो कि है विकास यानी कि डेवलपमेंट। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो इसका कार्य है वो यही है, क्योंकि किसी भी देश का विकास ही उसकी नींव होती है। संचार माध्यम राष्ट्रीय विकास का एक माध्यम है या उत्प्रेरक है। देखिए, आज दो लोगों के बीच में, देखिए, एक कोई स्पेशलिस्ट है और एक आम व्यक्ति है, दोनों के बीच में दूरी बिल्कुल कम हो गई है, दोनों आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। इसलिए विकास प्रक्रिया में संचार का स्थान अग्रणी है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। संचार माध्यमों ने विकास की गति को तीव्रता प्रदान की है और लोगों को निकट लाकर विश्व को परस्पर जोड़ दिया है। देखिए, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण का दौर है, लोग इतना ज़्यादा नज़दीक आ गए हैं कि आज हम किसी भी देश में बैठे हुए हैं, हमें अपने दूसरे किसी देश के व्यक्ति से बात करनी है तो बहुत ज़्यादा ये आसान हो गया है। लोगों तक पहुंचने के लिए संचार और संचार माध्यम आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हैं। देखिए, बहुत सारी न्यू टेक्निक्स हैं, बहुत सारी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सी हैं, इसकी बात करेंगे हम हमारे अगले वीडियो में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।